लाहौर में डॉक्टर्स अस्पताल पर पुलिस का दावा। पुलिस एहलकारों ने अस्पताल हमले को यरगमाल बना लिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जदोकोब किया, गालियां दी। कार्रवाई DIG CIA मलिक लियाकत की सरबराही में की गई। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया। जाली पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां, मरीजों और तीमारदारों से बदतमीजी की गई। इलाज मुआवजे का अमल तातुल का शिकार हो गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस गर्दी का नोटिस। DIG CIA मलिक लियाकत को फौरी तौर पर OSD करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का डॉक्टर्स अस्पताल के हमले पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ करने का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने डॉक्टर्स अस्पताल में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर, गुजरांवाला, मर्दान, अटक, साहिवाल, बहालपुर, आउट शरीफ, फैसलाबाद समेत दीगर प्रेस क्लब्स की CIA पुलिस की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत। जैकबाद, आरिफवाला, रिनाला खुर्द, नौशहरा, फेरोज और खारियाँ, शेखुपुरा, जहलम प्रेस क्लब की भी सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत। आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने वाले पुलिस एहलकार हैं ये डाकू। साबिक सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का इजहार तशवीश। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की डॉक्टर्स अस्पताल पर CIA पुलिस हमले की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अस्पतालों पर पुलिस गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर शोएब नियाजी का रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत दीगर बार एसोसिएशन और वकला तंजीमों की लाहौर में डॉक्टर्स अस्पताल पर पुलिस गर्दी की मजम्मत। अस्पताल में सहाफ़ियों डॉक्टर्स पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आम इंतखाबात का अहम मरहला मुकम्मल। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा हो गए। स्क्रूटनी आज से शुरू होगी। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 5 रोज़ का वक्त दिया गया था। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी, जबकि अपीलों पर फैसला करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। 5 हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 5, लाहौर हाई कोर्ट के 9, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 26 दिसंबर को होगी। जमात इस्लामी और TLP के मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारों के कागजात पर एतराज़ात आयद किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों और सियासी जमातों को तशहीर का हिदायतनामा जारी। जमात या उम्मीदवार की पोस्टर्स की लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 23 इंच से ज़्यादा ना हो। हैंड बिल, पम्फलेट और किताबचे 9 इंच लंबे 6 इंच चौड़े हो सकते हैं। बैनर्स की लंबाई 3 फुट जबकि चौड़ाई 9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोर्ट्रेट तस्वीर 2 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी हो सकती है, जबकि होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, वॉल चॉकिंग, पैनाफ्लेक्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कुरानी आयात या मजहबी मवाद की तबात गैर कानूनी है। किसी सरकारी एहलकार की तस्वीर लगाने की ममानत होगी। हिदायतनामे की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों के साथ पब्लिशर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सियासी जमातों के कई रहनुमा 1 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार। मरकजी रहनुमा ने कौमी और सूबाई हलकों में कागजात जमा करा दिए। मरीम नवाज 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। N119 और N120 लाहौर में कागजात जमा। सरगोदा के हलका PPSC शाहपुर से मरीम नवाज के कागजात जमा करा दिए गए।
NA 242 कराची में शहबाज शरीफ के कागजात जमा। सदर नून लीग का मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदखेल से मुकाबला मुतवक्के। बिलाल भुट्टो NA 127 लाहौर और NA 196 शहादत कोट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बानी PTI लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से कागजात नामजदगी जमा। जहांगीर तरीन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लोधरा में NA 155 PP 227 और मुल्तान NA 149 में कागजात नामजदगी जमा कर दिए। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी के NA 248 और 249 और NA 250 जिला वस्ता से कागजात नामजदगी जमा। NA 250 से हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी भी जमा। फरियाल तालपुर नोडेरू के हल्का PS 10 से सियासी मैदान में उतरेंगे। हसन इकबाल ने NA 76 से कागजात नामजदगी जमा कराए। परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से NA 64 और PP 32 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के कागजात जमा कराए। रिटर्निंग ऑफिसर ने नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल के लिए 26 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन में नवाज शरीफ का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। मियां साहिब का पुराना नारा था मुझे क्यों निकाला। साइफर केस बहुत संजीदा मामला है। बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर की शफाफ इंक्वायरी और हकाइक अवाम के सामने आने चाहिए। किसी से सियासी इंतकाम के हक में नहीं, किसी से इत्तेहाद हुआ और ना बातचीत चल रही है। गलतियों से सीख चुका हूँ। अवाम मुश्किल में है। मुआशी बहरान तारीखी है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी का किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, ताकत का सरचश्मा अवाम है। हमें उन पर भरोसा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमातों की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की फहरिस्त में अहम खवातीन रहनुमा शामिल। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज़, मरियम औरंगजेब, नज़ीहत सादिक का नाम लिस्ट का हिस्सा। मुसरत आसिफ ख्वाजा, सीमा जिलानी, शिजा ख्वाजा के नाम भी शामिल। पंजाब असम्बली के लिए तरजीही फहरिस्त भी जारी। नून लीग की फहरिस्त में 58 खवातीन के नाम शामिल। जकिया खान, इशरत अशरफ, तहमीना दुल्ताना, मरीम औरंगजेब, उस्मा बुखारी के नाम तरजीही फहरिस्त में शामिल। हिना परवेज़ भट्ट, साइमा सादिया, राहिला खादम के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हिना रुबानी खर का पहला नंबर, समीना खालिद घुरकी और नताशा दुल्ताना के नाम शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ की तरजीही लिस्ट रोक ली। PTI की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई थी। इंटर पार्टी इलेक्शन के फैसले के नतीजे में PTI से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। इंतखाबी निशान ना होने की वजह से PTI की तरजीही लिस्ट जारी नहीं की गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत की शिकायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता। रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। शफाफ इलेक्शन में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर IG पंजाब की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। कोई भी ऑफिसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। IG पंजाब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से जमीयत अहले अज़ीज़ पाकिस्तान के सरबरा सेनेटर साजिद मीर की क़यादत में रहनुमा की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों और दोनों जमातों के दरमियान सियासी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुस्लिम नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी ताउन को सराहा। दोनों जमातों के कायदीन का अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल और पंजाब के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। और इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ह है, 8 फरवरी को हर कीमत पर इलेक्शन होंगे। PTI अपनी मुतवक्का शिकस्त से बचने के लिए शोर मचा रही है। तहरीक इंसाफ की कोशिश है इंतखाबात ना हो। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम पार्टियों के लोग और लोगों के साथ लेकर चलना चाहते हैं। आसन इकबाल की मीडिया टॉक। लाहौर में स्मोक में कमी ना आ सकी। आलूदगी में दुनिया भर में चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क जरूर इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर और ढाका दूसरे नंबर पर है। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। पंजाब की तारीख में पहली बार एक साल में 1 करोड़ लाइसेंस बने। लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 40,000 लाइसेंस बन रहे हैं। 1 जनवरी से लाइसेंस की फीस बढ़ जाएगी। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, फिलहाल अपने काम पर जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। जागीरदाराना जमहूरियत का वक्त ख़त्म हो रहा है। सिंध के हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कराची को तकसीम करके अपना एजेंडा आगे बढ़ाएं। 8 फरवरी को आवाम वक्त के फ़िरौनों को शिकस्त देंगे। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। 8 फरवरी इंतकाम का दिन है, किसी को मार कर नहीं, वोट के जरिए लुटेरों को सजा देना होगी। ये सियासत नहीं है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। पीपल्स पार्टी की जाबर हुकूमत गुज़िश्ता 15 साल से मुसल्लत है। पूरे सिंध को मच्छर कॉलोनी बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च। शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी हमास के लोगों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, उनको हक मिलना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए इसराइल के नापाक वजूद का खात्मा ज़रूरी है। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करेंगे।